Hello friends, welcome to UGPG Mathematics. In this video, we are going to solve some questions from real analysis. So let's start. तो पहले एक बात याद रखो, जब भी आपके पास कोई भी रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको कुछ रिजल्ट्स पता होने चाहिए. तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following function is continuous at x is equal to 0. The question is there on the screen. The first function is sin 1 by x, second is sin of 1 upon x square, third is tan inverse of 1 by x and last is tan x. ठीक है, तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा फंक्शन आए तो बस इतना याद रखना कि जो कोशेंट होता है, सपोज आपके पास f एंड g दो फंक्शंस है तो और कंटिन्यूस है तो उनका कोशेंट भी कंटिन्यूस होता है. सिर्फ ये होना चाहिए कि जो ये जी ऑफ एक्स है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, देन दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन. तो सेम थिंग हम अप्लाई करेंगे. देखो अभी 1 एंड x ये तो कंटिन्यूस फंक्शंस है. दिस इज कांस्टेंट फंक्शन विच इज कंटिन्यूस, x इज अ पॉलिनोमियल विच इज कंटिन्यूस. सो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट 1 by x इज कंटिन्यूस व्हेनेवर x इज नॉट ज़ीरो. ठीक है, अभी उन्होंने क्या पूछा है, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है. ठीक है, तो क्लियरली एट x इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस. ठीक है, अब क्या बोला है, साइन ऑफ 1 by x एंड सो ऑन. सो साइन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड साइन ऑफ 1 by x मीन्स इट इज अ कंपोजिशन ऑफ साइन विथ दिस फंक्शन 1 by x. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, राइट. तो कंपोजिशन भी कंटिन्यूस नहीं होगा. Similarly, when we take 1 by x square, ये भी कंटिन्यूस नहीं होगा whenever x is equal to 0. तो sin of 1 by x square is also not continuous at x is equal to 0 by using the same thing that sin is continuous but उसका जो composition हम ले रहे हैं वो ये discontinuous function है at x is equal to 0. Third option is tan inverse of 1 by x. Using the same logic 1 by x is not continuous at x equal to 0. तो ये function भी not continuous at x is equal to 0. उसके बाद remaining option is just the fourth option, so that must be continuous. लेकिन देखते हैं क्यों वो continuous function है at x is equal to 0. So limit as x tends to 0 of f of x is equal to f of 0. That means this function f is continuous function at x is equal to 0 at this point. ठीक है, अभी हमारा फंक्शन क्या है, tan x. तो अगर हमने लिमिट लिया as x tends to 0 of this tan x तो क्या आएगा, tan of 0. ठीक है, which is 0. लेकिन tan 0 क्या होता है, so f of 0 यहाँ पे क्या होगा, tan 0. वो पता है हमें 0 है, so this is just same as f of 0, right. So tan x is satisfying the condition that limit as x tends to 0 of f of x is equal to f of 0, and that's why this function tan x is continuous at the point x is equal to 0. So this fourth option is the correct option. Now let us solve the next question. The infinite series expansion of log of 1 plus x is valid for, the options are x is greater than -1, x is less than 1 only, then mod x is less than 1 only, and -1 is less than x is less equal 1. So इसके लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि log की सीरीज क्या है. ठीक है, अभी देखो साइन कॉस एंड ई रेस टू एक्स वो तो सारे स्टैंडर्ड सीरीज है, वो सबको पता रहते हैं, लेकिन log का सीरीज कैसे निकालते हैं, तो ये तो हमें पता है 1/1 plus x. बस इतना याद रखा तो भी चलेगा. This is just equal to 1 minus x plus x square minus x cube and so on. ठीक है, तो और ये सीरीज कहाँ पे वैलिड होती है, whenever mod x is less than 1 on this domain, that means x belongs to -1 to 1 open. तो इसका अगर हमने इंटीग्रेशन लिया तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस. ठीक है, तो what is the meaning of this, इसको just simplify करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, this is just log of 1 plus x which is equal to x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x raised to 4 by 4 and so on. ठीक है, एंड जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा वो वहाँ पे लिख दो प्लस c. लेकिन अगर हमने when we put x is equal to 0 to find out this constant of integration we get
log of 1 प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे सारे टर्म्स जीरो है, ठीक है, सो दिस इज जीरो, बट log 1 इज जीरो, तो c विल बी जीरो, है ना, तो c यहाँ से इट इज जीरो, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या है, इट इज जस्ट x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री एंड सो ऑन, ठीक है. नाउ in summation form we can write this as summation n runs from 1 to infinity of minus 1 raised to n times x raised to n by n, n plus 1, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है. सो वी हैव log ऑफ दिस 1 plus x is just equal to this series, right. अब क्या करेंगे हम, ये सीरीज कहाँ पे कॉन्वर्ज हो रही है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीरीज एक्सपेंशन ऑफ log ऑफ 1 plus x, ठीक है. अब हमें ये पता है कि इसका जो ये जो था हमारे पास फंक्शन, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन, ठीक है, ये कहाँ पे कॉन्वर्ज हो रहा था, व्हेनेवर वी हैव एक्स इज इन दिस इंटरवल, राइट. तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन लिया, तो इसके बाद जो ये पावर सीरीज होती है उसका जो ये इंटरवल है वो बड़ा हो सकता है, दैट मीन्स ये जो एंड पॉइंट्स है वो इंक्लूड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली इसमें वो कॉन्वर्ज होगा, दैट मीन्स -1 to 1 इन बिटवीन दिस, ये जो सीरीज है वो कॉन्वर्जेंट है ये. अब क्या करते हैं, जस्ट एंड पॉइंट पे देखते हैं कि ये सीरीज कॉन्वर्ज है क्या, ठीक है. तो अगर हमने x इक्वल टू 1 लिया तो क्या हो जाएगा, दिस इज जस्ट n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ -1 रेज टू n प्लस 1, x इक्वल टू 1 है तो 1 रेज टू n, दैट मीन्स इट इज जस्ट 1 डिवाइडेड बाय n, और हमें ये पता है दिस इज जस्ट अल्टरनेटिंग सीरीज एंड दिस इज कॉन्वर्जेंट बाय यूजिंग लाइबनिज टेस्ट, राइट, बिकॉज when you look at this is just equal to n runs from 1 to infinity of, this is say -1 raised to n plus 1 times say an, where what is this an, an is just equal to 1 by n. Clearly limit of an is equal to 0 and an is non-increasing sequence, right. So by Leibniz test this is a convergent series. So x is equal to 1 के लिए ये सीरीज क्या हो रही है, कॉन्वर्जेंट, राइट. अब क्या करते हैं, सिर्फ -1 के लिए चेक करते हैं इसको, तो -1 के लिए ये सीरीज की वैल्यू क्या आ जाएगी हमें, when we put x is equal to -1 we get this series is just, now this is -1, so -1 raised to n here divided by n, right. Now this -1 raised to n plus 1 we can write this as -1 raised to n times -1, right, and here it is -1 raised to n, so we have take this term, this is -1 raised to n its square, right. Now and this is -1, now we can take this 2 inside and take n here, so this is just equal to -1 its square raised to n, -1 square is 1, so 1 raised to n is just 1, so we have just -1, so this is just equal to -1 divided by n, this series. Now this is just same as you take this -1 common and this is just n runs from 1 to infinity of 1 by n, right, and we know that this series is divergent series because it is p series with p equal to 1 or harmonic series, right. So this is just a minus of this is divergent and hence this whole thing is divergent. So at x is equal to -1 this series is divergent, right. So हमारे पास क्या आ गया है, इंटरवल, यहाँ पे तो कॉन्वर्ज हो रहा था -1 to 1, लेकिन अब क्या हो रहा है, उसमें 1 भी ऐड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सीरीज कॉन्वर्जेंट है, तो इंटरवल क्या आ गया हमारा, लेस दैन x लेस दैन 1, this series was convergent and from here we have this series is convergent at x is equal to 1, तो यहाँ पे simply ऐसा लिख दो, ठीक है. So fourth option is the correct option. Now let us solve the next question. We have given a function
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स एक्स माइनस टू, और उन्होंने क्या दिया है कि जो थ्योरम है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम, उसको कैसे लिखा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए टाइम्स एफ डैश ऑफ सी। ठीक है, तो वेर दिस सी इज इन बिटवीन ए एंड बी। और क्या बोला है उन्होंने कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करेंगे। हमें दिया है a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। सो इसको पहले लिख लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस टू मतलब दिस इज जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, राइट। a इज 0, b इज 1, तो इसके जस्ट वैल्यू पुट करने। सो व्हाट इज f ऑफ b इज जस्ट f ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 minus 2 minus 1, right? And what is f of a? F of a is f of 0. So this is just equal to 0. Now this thing, so we get f of b is f of 1 minus f of a is equal to this b minus a. B minus a is 1 times f dash at c, right? Now हमें क्या करना है, c का वैल्यू निकालना है, तो इसको बस सॉल्व करते हैं f डैश के लिए। सो f डैश क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू जस्ट 2x माइनस 2, राइट। अब यहाँ पे f डैश ऑफ c मतलब जस्ट x को c से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज जस्ट 2c माइनस 2, राइट। अभी f ऑफ 1 एंड f ऑफ 0 के वैल्यूज अगर हम यहाँ पे डाल दे तो क्या मिलेगा हमें, -1 माइनस 0 विच इज -1, राइट। अब सिंपली c के लिए सॉल्व करते हैं। सो हमें क्या मिलेगा, 2c इज इक्वल टू 1, so c is equal to half, right? So the second option is the correct option. Now let us solve the next question. The coefficient of x raised to 4 in Maclaurin series expansion of log of cos x is, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपांशन क्या होता है। तो बस सिंपल पता है हमें ये कि कोई भी अगर आपके पास फंक्शन है एफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या दिया है हमें, लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो इसके लिए मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपांशन मतलब एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश एट 0 टाइम्स एक्स प्लस एफ डबल डैश एट 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश एट 0 divided by 3 factorial x cube plus fourth derivative of f at 0 divided by 4 factorial x raised to 4 and so on, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, x raised to 4 का कोएफिशिएंट चाहिए, ठीक है। अब देखो x raised to 4 यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, जस्ट दिस, राइट। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इतना ही फाइंड आउट करना है कि इसका जस्ट फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है और एट 0 निकालना है और डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल कर देना है, दैट विल बी द आंसर। तो जस्ट उतना करना है। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, दिस इज जस्ट एफ डैश ऑफ एक्स विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो लॉग का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अब लॉग ऑफ कॉस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बाय यूजिंग चेन रूल, अगर आपके पास d/dx है ऑफ log cos x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप बस cos x को ये नीचे रख दो और डेरिवेटिव ऑफ cos x लिख दो, सो इट इज माइनस साइन x, राइट। तो इसका ये डेरिवेटिव हो गया विच इज माइनस tan x, राइट, साइन x अपॉन cos x। नाउ यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें क्या करना है, फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है। सो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। अब थर्ड डेरिवेटिव, सो एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या होगा, तो फिर से एक फॉर्मूला रिकॉल करो, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर यू रेस टू एन है, यू इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, तो दिस इज जस्ट इक्वल टू यू रेस टू एन माइनस 1 टाइम्स डी यू बाई डी एक्स, राइट। अभी यू इज सेक एक्स, यहाँ पे एन इज 2, सो दिस इज जस्ट माइनस एज इट इज -2 टाइम्स सेक एक्स, एन माइनस 1 इज जस्ट 1 एंड डी यू बाई डी एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टैन एक्स, राइट। तो दिस इज जस्ट सेम एज -2 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स, राइट। अब क्या करना है, फोर्थ डेरिवेटिव। सो फोर्थ डेरिवेटिव क्या है,
-2 को ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने अभी कैलकुलेट किया है ना। सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव सिर्फ इतना ही है, विच इज़ 2 टाइम्स सेक एक्स इंटू tan x। इसका डेरिवेटिव ये फंक्शन ऐसे ही tan x प्लस ये इसका डेरिवेटिव एंड ये फंक्शन ऐसे ही, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका फोर्थ डेरिवेटिव। अब क्या करना है, जस्ट x इक्वल टू 0 पुट करना है ना, एट 0 चाहिए हमें। तो फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 क्या मिलेगा, -2। अब देखो सेक x मतलब 1 अपॉन कॉस x, तो सेक 0 मतलब 1 अपॉन कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब tan ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या है, यहाँ पे सेक स्क्वायर 0 सेक स्क्वायर 0, तो 1 आ जाएगा। सो दिस इज जस्ट इक्वल टू -2 टाइम्स 0 + 1 विच इज़ 1, राइट। सो ये -2 आ गया, ठीक है। अब कोएफिशिएंट क्या है, आपको जस्ट इससे डिवाइड करना है बाय 4 फैक्टोरियल से। तो दिस इज 4 फैक्टोरियल विच इज जस्ट इक्वल टू -2 बाय 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2, राइट। So this is -1/12, right? So this second option is the correct option. Now let us solve the next question. We have given a function x cube times log of y by x, which is a function of x and y and it is homogeneous function, ठीक है। और हमें क्या करना है, सिर्फ उसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्टली टेक दिस फंक्शन एज f of xy is equal to x cube times log of y by x, ठीक है, विच इज़ अ गिवन फंक्शन। अब जब भी आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है किसी भी फंक्शन की, तो आप क्या करो, जस्ट वो x एंड y को dx एंड dy से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले तो मैं आपको डिग्री की डेफिनेशन बताती हूँ। अगर हम वो रिप्लेस करेंगे x एंड y को बाय dx एंड dy, तो हमें कुछ मिलेगा ऐसा d⁻n टाइम्स f of xy, ठीक है। हमें उसको कैसे भी करके इस फॉर्म में लाना है। तो जो ये n होगा दैट विल बी द डिग्री ऑफ दिस फंक्शन f of xy, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम dx एंड dy से उसको रिप्लेस कर देंगे। तो dx dy क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज जस्ट dx क्यूब, राइट। सो dx क्यूब मतलब दिस इज d क्यूब टाइम्स x क्यूब, राइट। सो दिस इज d क्यूब x क्यूब लॉग ऑफ y बाई एक्स। y बाई एक्स को कैसे रिप्लेस करना है, y को dy से करना है, x को dx से करना है, ठीक है। सो d कैंसल्स विद दिस, राइट। सो वी जस्ट हैव y बाई एक्स हियर। अब क्या, इसको जस्ट यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। तो दिस इज जस्ट इक्वल टू d क्यूब टाइम्स f ऑफ xy, राइट, क्योंकि हमें ये फंक्शन दिया है x क्यूब टाइम्स लॉग ऑफ y बाई एक्स इज जस्ट f ऑफ xy, राइट। तो हमने क्या कर दिया, इस फंक्शन को ऐसे लिख लिया। तो जस्ट कंपेयर करो इसको, तो हमें क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 3, ये जो पावर है d की। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ डिग्री 3, राइट। सो दिस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ गैमा ऑफ 7/2 इज। तो जब भी आपके पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो बस उनको अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आप, गैमा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n टाइम्स गैमा ऑफ n, राइट। ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दिस इज जस्ट इक्वल टू, आपको क्या करना है, 7/2 को इस फॉर्म में लिखना है n+1 के। सो दिस इज जस्ट इक्वल टू गैमा ऑफ 1 + 5/2। तो यहाँ पे n का क्या आ गया हमारा, 5/2, राइट। सो दिस इज जस्ट इक्वल टू 5/2 टाइम्स गैमा ऑफ 5/2, राइट। अब क्या करते हैं, 5/2 को अगेन n+1 के फॉर्म में लिख देते हैं। सो 5/2 इज जस्ट सेम एज 1 + 3/2, राइट। तो इसका क्या आ गया, 5/2 टाइम्स 3/2 टाइम्स गैमा ऑफ 3/2, राइट। फॉर दिस वी हैव दिस थिंग, राइट। अब क्या करना है, 3/2 को फिर से n+1 के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 3/2 को 1 + 1/2 ऐसा लिख सकते हैं।
सो दिस इज जस्ट इक्वल टू 5/2 एज इट इज, 3/2 एज इट इज, और जो गैमा ऑफ 3/2 क्या आएगा, 3/2 सॉरी गैमा ऑफ 3/2 क्या आ जाएगा, गैमा ऑफ दिस विच इज जस्ट इक्वल टू 1/2 टाइम्स गैमा ऑफ 1/2, राइट. सो दिस इज जस्ट इक्वल टू 1/2 टाइम्स गैमा ऑफ 1/2. अब क्या करना है, जस्ट हमें इतना याद रखना है कि गैमा 1/2 क्या होता है, जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ठीक है. सो दिस इज जस्ट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई. अब इसको बस कैलकुलेट करना है. सो 5 × 3 इज 15 डिवाइडेड बाय 2 × 2 × 2 विच इज 8 एंड दिस इज स्क्वायर रूट पाई. तो आंसर क्या आया, 15 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ पाई. सो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. या फिर अगर आपको ये कुछ नहीं करना है तो बस आप इतना याद रखो, इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला भी है विच इज जस्ट इक्वल टू, अगर आपके पास कभी भी ये आ जाए कि गैमा ऑफ 1/2 प्लस एन, इस फॉर्म में अगर आप लिख सकते हो किसी भी नंबर को, देन इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है विच इज 1 × 3 × 5 टाइम्स दिस इज 2n - 1 डिवाइडेड बाय 2n टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ पाई. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स लेने हैं, ठीक है. 1, 3, 5 ये सारे ऑड नंबर्स है ना, लेकिन कहाँ तक लेने हैं, जस्ट 2n - 1 तक, ठीक है. और उसके बाद ये जो पावर है 2 की वो n लेनी है एंड स्क्वायर रूट पाई लिख देना है. तो अब देखो हम लोग 7/2 को कैसे लिख सकते हैं, गैमा ऑफ 1/2 ये फिक्स है, ठीक है. 1/2 प्लस ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें 7/2 मिलेगा, राइट. तो क्या हो जाएगा वो 3, क्योंकि दिस इज द सेम एज 7/2, राइट. तो यहाँ पे n क्या आ गया हमारा 3, तो बस इतना पुट करना है. सो पहले तो 2n - 1 मतलब 2 × 3 - 1 विच इज 6 - 1 विच इज 5. तो ये जो प्रोडक्ट है वो जस्ट 5 तक ही रहेगा. सो दिस इज जस्ट इक्वल टू 1 × 3 × 5 डिवाइडेड बाय 2 n 3 है 2³ टाइम्स ये जो स्क्वायर रूट पाई विच इज जस्ट इक्वल टू, now 1 × 3 × 5 is just 15 divided by 2³ is 8 square root pi. ठीक है ना, तो आ गया हमारा सेम ही आंसर. सो गैमा ऑफ 7/2 is just equal to 15 square root pi by 8. So first option is the correct option. I hope you like this video. Thanks a lot for watching. Please like, share and subscribe if you find this useful. Thank you.